नमस्कार। गिरिडीह के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह उपायुक्त की अध्यक्षता में नेहरू युवा केंद्र सलाहकार समिति की बैठक हुई संपन्न। गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील पासवान की सदस्यता हुई समाप्त। लापता 2 नाबालिग भाइयों का शव तीसरे दिन कुएं से बरामद। भंडारी डी स्थित मीर होटल में खुल गया है मीरदार ढाबा। पंजाबी जायका है यहाँ की विशेषता। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नेहरू युवा केंद्र सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में नेहरू युवा केंद्र सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष के वार्षिक प्लान के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2020-2021 हेतु तैयार किए गए वार्षिक प्लान के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान तथा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत युवाओं को जागरूक करना तथा प्रशिक्षित किया जाना है। क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज तथा जल जागरण अभियान हेतु युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। गिरिडीह जिला में कला, संस्कृति एवं खेल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने नेहरू युवा केंद्र द्वारा बनाई गई कार्य योजना को और सुदृढ़ एवं कारगर ढंग से संचालित करने को लेकर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा जिला में कला, खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने नेहरू युवा केंद्र के सभी सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जागरूकता कार्यक्रमों में हिस्सा लें। गिरिडीह नगर निगम के महापौर को अयोग्य घोषित करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। नगर निगम के महापौर सुनील पासवान को अयोग्य घोषित करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जाति छानबीन समिति की अनुशंसा में आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप अधिसूचना जारी कर गिरिडीह नगर निगम के महापौर को पद हेतु अयोग्य करार देकर सदस्यता समाप्त कर दी गई है। गिरिडीह के धनवार के केंदुआ में लापता 2 नाबालिग भाइयों का शव तीसरे दिन कुएं से बरामद हुआ। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह के धनवार के परसन ओपी के केंदुआ टोला से मंगलवार दोपहर से लापता 2 सगे भाइयों का शव तीसरे दिन गुरुवार को गांव के कुएं से बरामद किया गया। गांव के जिस कुएं से तेजलाल साहु के दोनों बेटे 9 वर्षीय पवन कुमार और 7 वर्षीय पीयूष का शव बरामद हुआ है, वह गांव से करीब 500 मीटर दूर सुनसान इलाके में है। गुरुवार को शव मिलने के बाद परिजन समेत ग्रामीणों ने सड़क जाम कर धनवार पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने धनवार और परसन ओपी प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि बीते दिन ही एसपी अमित रेणु भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान बोकारो से खोजी कुत्तों को बुलाया गया था, लेकिन सब नाकाम रहे। इधर तीसरे दिन गुरुवार को गांव के कुएं से दोनों भाइयों का शव मिलने के बाद परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकाला। भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार अर्णव गोस्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत केस करके फंसाने और जेल भेजने के मामले को लेकर एक मशाल जुलूस निकाला। यह मशाल जुलूस टावर चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर होते हुए पुनः टावर चौक पर खत्म हुई। मौके पर गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, नगर अध्यक्ष सदानंद प्रसाद वर्मा, नवीन सिन्हा, पप्पू कुमार सिंह, पिक्कू सिन्हा, बग्गा के अलावा कई लोग उपस्थित थे। कहा कि यह बहुत ही निंदनीय घटना है। यह चौथे स्तंभ के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। देश में जब आपातकाल लगा था उस वक्त भी पत्रकारों के साथ ऐसा नहीं किया गया था। भाजपा द्वारा इस घटना का पुरजोर विरोध किया गया। जिंदाबाद
निकाल करके गिरिडीह शहर में अपने गांडे के निवर्तमान विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे कार्यकर्ता मित्रगण मसाल जुलूस निकालकर यूपीए सरकार जिसके नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी कर रहे हैं और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रही है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार को इस तरह से षड्यंत्र के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई। भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और यूपीए गठबंधन से और जनता से हम आह्वान करते हैं कि ऐसे निर्दोषी सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाले सरकार और सच को दबाने वाले ऐसे सरकार को हम आम जनता से आह्वान करेंगे कि इनको अविलंब उखाड़ फेंकें ताकि लोकतंत्र जिंदा रह सके। जनता पार्टी पूरे देश में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में आज गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया और लगातार उद्धव सरकार के काम काज से जनता त्रस्त है और पत्रकार को जेल में घुसाने का काम कर रहे हैं। तो आम जनता सच्चाई को बोलते हैं तो उसको दबाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है कि अविलंब उस पत्रकार को छोड़े, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आपको आगाह कर रही है। ऐसे सरकार को हम लोग जल्द से जल्द नीचे गिराने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में हुए एक चौथे स्तंभ के पत्रकार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जिस तरह से कार्य किया गया, अनैतिक कार्य किया गया, उन्हें बेवजह फंसा के जेल में देने का काम किया गया, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इसी को लेके आज गिरिडीह में भी झंडा मैदान से जेपी चौक से होते हुए कालीबाड़ी, भगतपुर होते हुए पुनः जेपी चौक पे तक मशाल जुलूस निकाला गया और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जल्द अर्णव गोस्वामी को छोड़ा जाए। ऐसा तो जो है आपातकाल के समय में भी कितने बुरे ढंग से पत्रकार को नहीं हत्या किया गया था, उस वक्त बैन किया गया था, लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि इस ढंग से घसीट के मारपीट करके नहीं किया गया था। ये घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसका घोर निंदा। पटना डोरंडा मुख्य सड़क पर सड़क दुर्घटना में 2 लोग हुए घायल। पटना डोरंडा मुख्य सड़क पर गुरुवार की सुबह सड़क दुर्घटना में सास और बहू गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बाबत बताया गया कि तीसरी प्रखंड के मंझलाडीह से कविता देवी पति उमेश यादव और रुको देवी पति हुरो यादव अपने बेटे के साथ बाइक से गांव आ रहे थे। आने के क्रम में बेंड्रो मोड़ पर अचानक बैल के आ जाने से बाइक अनियंत्रित हो गई। परिणाम स्वरूप दोनों सास और बहू गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्रामीणों के सहयोग से आनन फानन में गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रुको देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने गिरिडीह रेफर कर दिया। रुको देवी हैं, वाइफ ऑफ हुरो यादव, 40 साल की इनकी उम्र है, मंझलाडीह तीसरी की रहने वाली है। ये केस आरटीआई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है और इनको सीवियर हेड इंजरी हुआ है और वोमिटिंग का टेंडेंसी बना हुआ है और अनकॉन्शियस है, पेशेंट बेहोशीपन में है। तो इनको बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर किया जा रहा है। मंझलाडीह से हम गाँव जा रहे थे और गाँव बेंड्रो में एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ जानवर उधर था तो दूसरा जानवर उसको मारने के लिए दौड़ा तो वो सड़क पर उछल गया। वो और उछलने के बाद मेरे गाड़ी टकराई। साथ में हम और मम्मी और भाभी थे। करवा चौथ के अवसर पर विवाहित महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ की पूजा की। करवा चौथ के अवसर पर विवाहित महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ की पूजा अर्चना की, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रदेव की पूजा की गई। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं।
नगर निगम क्षेत्र के भंडारीडीह पेट्रोल पंप के समीप मीर होटल में खुल गया है मीर दा ढाबा। मिलेंगे पंजाबी खाने की खुशबू लिए लजीज व्यंजन। नगर निगम क्षेत्र के भंडारीडीह पेट्रोल पंप के समीप होटल मीर में खुल गया है होटल मीर दा ढाबा। इस ढाबे का उद्घाटन शहर के मशहूर उद्योगपति गुणवंत सिंह मोंगिया तथा अमरजीत सिंह सलूजा ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया और बताया कि जैसे बड़े बड़े शहरों में ढाबे होते हैं उसी प्रकार आज गिरिडीह में भी मशहूर ढाबे का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पंजाब के खाने की खुशबू को ध्यान में रखते हुए मक्के की रोटी और सरसों का साग, चिकन, मटन सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। खाने की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जैसा 2-3 दिन पहले मैं कह रहा था कि मेरा गिरिडीह तरक्की कर रहा है, उसी क्रम में आज एक बहुत अच्छा मीर का ढाबा मैं समझता हूं कि जो पंजाबी कल्चर है उसके मुताबिक एक पंजाब का जो लुक आना चाहिए वैसा एक भी मजबूत ढाबा कोई गिरिडीह में ऐसा नहीं है जो आज गिरिडीह में खुल रहा है। इसमें एक पंजाबी लुक होना चाहिए और एक उसी प्रकार का टेस्ट और उसी प्रकार चाहने वाले लोग, तो जो जिस प्रकार के इलाके में जिस प्रकार के लोगों ने हमारे अपने भाई हैं इन्होंने जो ये काम किया है, मुझे वास्तव में बहुत खुशी होती है कि वास्तव में मैं मान सकता हूँ कि गिरिडीह तरक्की कर रहा है। आप देखें कि क्या सजावट है, कितने सुंदर तरीके से बनाया और ये मीर का ढाबा जो है ये प्योरली पंजाबी तरीके का और पंजाबी फूड स्पेशली इतने बढ़िया से बना करके आज जो उन्होंने इसकी ओपनिंग की है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में हम जाते हैं कि हम उसी ढाबे में जाके खाएंगे, उसी प्रकार का लुक है, उसी प्रकार की जगह है और काफ़ी इतनी जगह है कि एक हॉल उसके ऊपर हॉल, मैंने इतनी व्यवस्था करके रखी हुई है कि कितने भी लोग आएँ और कैसा भी चाहें तो अच्छे से अच्छी व्यवस्था और अच्छे से अच्छा एम्बियंस मिल सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे गिरिडीह में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी हैं कि मुझे आज फिर से फक्र होता है कि मैं एक बड़े शहर में रहता हूं और बड़े शहर का आनंद उठा रहा हूं। हमें बहुत गर्व हो रहा है इस गिरिडीह के अंदर में कि आज हमारे सरदार भूपेंद्र सिंह और उनके सुपुत्र सरदार चिरंजीव सिंह के द्वारा आज मीर पंजाबी ढाबा खोला गया है और एक अच्छे पैमाने पर अच्छी जगह पर खोला गया है। ये इस मेन रोड के ऊपर में और दिन ब दिन जो है ये हमारा गिरिडीह शहर बढ़ते चला जा रहा है। आज हमें इस पर गर्व महसूस हो रहा है। आज हम इस छोटी सी जगह में रह करके भी बड़े शहरों के जैसा अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत खुशी है इस बात की कि लोग यहाँ पे जो है इसका आनंद उठा सकेंगे और इसका खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। आज हम लोग यहाँ से खा करके जाएंगे और हम लोग आगे के लिए भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इसी प्रकार से इनका काम चले और इसी तरह से ये दिन ब दिन हमारा शहर भी इन्हीं लोगों की वजह से जिस तरह से आगे बढ़ रहा है इसी तरह से ये बढ़ते रहे। इसमें हमको बहुत प्रसन्नता होगी और हमें प्राउड फील होगा कि हम अच्छी जगह में एक रहते हैं और हर तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। या आप जब भी कोई आएगा उनको ये पता लग जाएगा। मीर का ढाबा हम लोगों ने क्योंकि मैंने बहुत जगह ये नाम देखा कि शेरे पंजाब, पंजाबी तड़का, इस टाइप के बहुत से नाम होते हैं, मगर हमने ये मीर का ढाबा इसलिए लगा खाली नाम से नहीं हमें चाहिए, हमें गिरिडीह के लोगों को पंजाबी कल्चर से रूबरू कराना है, पंजाबी टेस्ट से रूबरू कराना है। हम यहाँ पे मकई की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल, छोले चावल, ये सब भावड़ा में कौन सी स्टिक होती है ये सब लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। जैसे कोई बोलता है बल्ले बल्ले, तो बल्ले बल्ले का मतलब क्या है ये आपको इस ढाबा में आएंगे तो पता चलेगा। हम कहते हैं चक दे फट्टे, तो चक दे फट्टे का मतलब क्या है आप जब इस ढाबा में आएंगे तो आपको पता चलेगा। हम जरूर से चाहेंगे कि हम गिरिडीह वासियों को पंजाबी फ्लेवर, पंजाबी टेस्ट का आनंद दिला सके और एक अच्छी सर्विस दे सके ताकि उनको ये लगे कि चलो हम पंजाब के टेस्ट को जान सक रहे हैं, खाली पंजाब का नाम नहीं, पंजाब के टेस्ट को भी जान सक रहे हैं कि पंजाब कैसा है। सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ झारखंड कोयलेरी मजदूर यूनियन के बैनर तले
असंगठित मजदूर संघ और ट्रक एसोसिएशन के लोग अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। गिरिडीह में गुरुवार को सीसीएल कार्यालय के समक्ष झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के बैनर तले असंगठित मजदूर संघ और ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। इस दौरान झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष तेजलाल मंडल ने कहा कि सीसीएल प्रबंधक के द्वारा ओपन कास्ट माइंस से उत्पादित कोयला को सड़क मार्ग से मैथन पावर लिमिटेड को भेजने की तैयारी है, जिसे डंपर और पायलोडर के माध्यम से लोड कराकर भेजा जाना है, जबकि स्थानीय स्तर पर हजारों की संख्या में मजदूर इस कोलियरी पर आश्रित हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या विस्थापितों की है। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने इसका विरोध किया। जेसीएमयू का कहना है कि अगर कोयला भेजना ही है तो स्थानीय ट्रक पर मजदूरों से लोड करवाकर भेजें। अगर प्रबंधन इस मुद्दे पर तैयार है तो हम सहयोग करेंगे। इस कार्यक्रम में नारायण दास, महादेव मंडल, हरगोरी साव, लखन रवानी, अमरदीप विश्वकर्मा, जानकी यादव, दीपक दास, राशिक बेसरा, सोनाराम टुडू, विजय गिरी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। कोलोरी में एमपीएल के माध्यम से क्या प्रबंधन को सचेत करना चाहते हैं कि जिस तरह आप उतावले गिरिडीह कॉलोनी में एमपीएल को लाने में आप एकदम उतावले हैं, मैं उनसे आग्रह करते हैं कि उसी प्रकार आप उतावले हो करके हमारे गिरिडीह कॉलोनी में सीटीओ कबरीबाद का लाने में उतावले होते हैं तो हो सकता है कि अभी तक हमारा सीटीओ आ गया होता, लेकिन यह गिरिडीह कॉलोनी को घाटा उबारने के लिए उसको यह दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ के मजदूरों को उजाड़ने का काम कर रहा है, जो यहाँ वर्षों से विस्थापित परिवार इस कॉलोनी में जमीन दिया है, ट्रक लोडिंग करके यहाँ रोजगार चलाता है, उनको इस कॉलोनी से साजिश के तहत तरह तरह का हथकंडा अपना करके ला रहा है गिरिडीह कॉलोनी में, और यहाँ के मजदूरों को रोजगार से वंचित करना जा रहा है। इनके पास यह उपाय नहीं हो पा रहा है, जो यहाँ 2 साल से 18 महीना से पड़ा हुआ है कबरीबाद का सीटीओ। यहाँ का मजदूर दर दर भटक रहा है, भूखों मरनों का कगार पर है, और रोजगार इसको देने का कैपेसिटी नहीं है। एमपीएल से उठा करके यहाँ का रोजगार जो मजदूर है उसको रोजगार छीनने का साजिश कर रहा है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड कॉलोनी मजदूर यूनियन और ट्रक एसोसिएशन और हमारा लेबर और सरदार यह प्रबंधन को सचेत करता है, यह इसका दोहरा नीति का साजिश नहीं चलेगा। अगर यदि इस प्रकार का यह नीति अपनाएगा तो पुरजोर आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने एमपीएल को भगाने का काम करेगा। हम लोग गिरिडीह एरिया कार्यालय के सामने दुर्गा मंडप में एमपीएल के विरोध में धरना का आयोजन किए हैं। इसमें सरकार की प्रबंधन की जो गलत नीति अपनाई जा रही है, यहाँ के हजारों हजार लेबर, असंगठित मजदूर और ट्रक मालिक भूखे मरने के कगार पर है। आज सीटीओ 2 साल से कबरीबाद का नहीं है, उसके बाद भी सीटीओ दिलाने के काम नहीं करके प्रबंधन चाह रहा है कि हम जो भी प्रोडक्शन ओपन कास्ट में है उसको हाईवा से लोडिंग करवा के एमपीएल को भेजा जाएगा। जो सरकार की गलत नीति है, इसके विरोध में हम लोग आज धरना दिए हैं। सिविल सर्जन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा का औचक निरीक्षण किया। अवैध झोला छाप क्लिनिक पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल गुरुवार को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वह अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले प्रसव कक्ष, सभागार परिसर, ओपीडी कक्ष, लैब, ऑपरेशन थिएटर, प्रशासनिक विभाग, शीत श्रृंखला कक्ष आदि के अवलोकन पर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं अधूरे पड़े अस्पताल भवन के जीर्णोद्धार का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थागत प्रसव की संख्या पहले की अपेक्षा और बढ़ाने का निर्देश दिया। वह सहिया दीदी की प्रोत्साहन राशि का ससमय पर भुगतान करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे अवैध क्लिनिक को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार, बीपीएम प्रमोद कुमार, बीडीएम गंगा कुमार राणा, बीटीटी राजदा खातून, उषा देवी, एएनएम नीतू सिन्हा, रेणु कुमारी समेत दर्जनों स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे।
ये रूटीन विजिट था मेरा, ठीक ना, गाँव CSC का। तो पहले हम जब आए थे तो वो पुरानी बिल्डिंग में चलती थी, काफ़ी अच्छा चेंजेस है और हम समझते हैं लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है, डिलीवरी लोड भी काफ़ी अच्छा है और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसके इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा हो रहा है। आप जनता से अपील होगा जो सहयोग बना करके रखें कि एक ही डॉक्टर है यहाँ पर, MBBS डॉक्टर एक ही है, CHO है, तो सब मिलके अच्छा ही काम हो रहा है। अभी जनता से अपील होगा वो सहयोग करके इसको और डेवलप करें। ठीक सर, एक क्वेश्चन और था कि सर यहाँ पे गाँव प्रखंड में बहुत सारे अवैध रूप से क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत कम मरीज यहाँ पे आना हो रहा है। हाँ, उसको हम लोग एक बात बताते हैं। उसको एक कंप्लेंट भी आई थी हाल में, तो हमने सारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उसका लिस्टिंग बनाने के लिए कहा है। तो पहले वो अपने जो भी फील्ड कार्यकर्ता है उसे एक लिस्ट बना ले, उसके बाद उस पर अंकुश लगाया जाएगा। मेरी गांवा उप डाकघर में पोस्टमास्टर के लापरवाही पर ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। गुरुवार की दोपहर गांवा उप डाकघर में पोस्टमास्टर की लापरवाही को देखते हुए ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। इस संबंध में गांवा निवासी मोहम्मद अरमान ने बताया कि पोस्टमास्टर वरुण सिंह के द्वारा अक्सर ही ग्राहकों को परेशान किया जाता है, कभी पुराना खाता को बंद करने को लेकर तो कभी लोगों का पैसा निकासी को लेकर हंगामा होते ही रहता है और सप्ताह में 3 दिन ही उप डाकघर को खोला जाता है। पोस्टमास्टर के द्वारा ग्राहकों का शोषण किया जा रहा है और आज मैं अपने खाते से पैसे निकालने के लिए बुधवार को गया था, लेकिन पोस्टमास्टर वरुण सिंह ने बिना अमाउंट भरे ही हमसे हस्ताक्षर करवा लिया और कहा कि तुम्हारे पैसे का निकासी अभी नहीं हो सकेगा, और यह कहकर उन्होंने पर्ची को रख लिया और आज उन्होंने बिना निकासी के मेरे खाते को बंद करने की बात कही। वहीं मेरी मां के खाते में बिना निकासी के भी राशि कम शो कर रहा है। उनसे पूछे जाने के बाद भी वे संतुष्टि लायक जवाब नहीं दे पाए। वहीं दूसरा मामला शेरवा निवासी मीरा देवी पति संजय कुमार सिंह का है। उन्होंने बताया कि हमारे खाते में 22,000 रुपये है। जब मैंने पोस्ट मास्टर से पूछा कि मेरा कितना पैसा निकलेगा तो उन्होंने बताया कि 7,000 रुपया ही आपका निकलेगा, और उनसे जब हम लोगों ने यह पूछा कि इतना कम पैसा कैसे निकलेगा तो उन्होंने संतुष्टि लायक जवाब नहीं दिया। गाँव से हम यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में आए पैसे निकालने के लिए। मैं अपना मम्मी का अकाउंट में बैलेंस था 1,90,000, जो हम यहाँ पर दिखाएं तो बोला कि खाता बंद हो जाएगा, नया खाता खुला लो। नया खाता खुलाने के लिए देखो फार्म लाए, हम खाता दिए, पता ना क्या चीज़ का फार्म भर लिया वो पूरा, और जब वहाँ पर कंप्यूटर खोला पूरा पैसा देखा तो उसमें दिख रहा है 2,26,856 रुपया, और ये बोल रहा है कि तुमको मिलेगा 2,16,000। कौन बोल रहे हैं? यहाँ पोस्ट मास्टर जो है सो हेड। तो हम बोले कि इतना पैसा क्यों लें? बोला नहीं तो हमने जानते तो बाहर से करवा लो, नहीं तो इतना लेना है 2,16,000 तो अभी ले सकता है, हम देंगे। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके बाद क्या हुआ, बोला तो फार्म फाड़ के पूरा फार्म जो भरा हुआ था फार्म फेंक दिया, पूरा फार्म फेंक दिया। कल भी हम आए थे पैसा निकालने, तो मेरे अकाउंट में था 49,000 रुपया, जिसमें हमको 40,000 बोला कितना निकालना, हम बोले 40,000 निकालना है। तो बोला ठीक है, देखा, बोला नहीं ये भी खाता नहीं चलेगा, पूरा पैसा निकालो। पूरा बोला 4,000 रुपया लिया, 4,000 पैसा बोला कि तेरे अकाउंट में पूरा मिल जाएगा। बोला ठीक है, और खाली ब्लैक में निकासी फार्म हमको सेंड करवा के फार्म और पासबुक सब रख लिया, और कुछ नहीं दिया हमको, 49,000 रुपया दिया और पूरा रख लिया। इस संबंध में गांवा उप डाकघर के पोस्ट मास्टर वरुण सिंह ने कहा कि इस प्रकार का कोई मामला नहीं है, जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। वरुण प्रसाद सिंह, गांवा SPM, अकाउंट नंबर 557220 3481 में 9/2/18 को टोटल अमाउंट 1,90,500 रुपया दर्ज है, जो कंप्यूटर मशीन में 2,26,855 रुपया दिखा रहा है, समझे ना। ये जो है सो गिरिडीह प्रधान डाकघर से जो है सो अप्रूवल के बाद इनका भुगतान किया जाएगा। और मीरा देवी, उसका अकाउंट नंबर, जो मीरा देवी का अकाउंट है, खाता है, जो कंप्यूटर में जो है सो 22 मीरा देवी के बचत खाता में 22,000 रुपया दर्ज है, लेकिन कंप्यूटर मशीन में 7,000 रुपया दिखा जा रहा है। ये भी जो है सो सुप्रीटेंडेंट के आदेश से ही भुगतान किया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में गुरुवार को 1 दिवसीय संकुल स्तरीय प्रधानाचार्य की एक बैठक संपन्न हुई।
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में गुरुवार को एक दिवसीय संकुल स्तरीय प्रधानाचार्य बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री ओम प्रकाश सिन्हा, संविभाग निरीक्षक हजारीबाग ने किया। बैठक में मुख्य रूप से विद्यालय विकास की दृष्टि से 3 वर्षीय कार्य योजना के 26 बिंदुओं पर चर्चा की गई। कोरोना काल में विद्यालय को अद्यतन करने, विद्या भारती पूर्व छात्र पोर्टल में पुराने भैया बहनों को जोड़ने, पूर्व आचार्य पोर्टल तैयार करना, शिशु वाटिका आदि पर चर्चा भी की गई। लॉकडाउन अवधि में भैया बहनों के ऑनलाइन पठन पाठन एवं अन्य गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। कोरोना काल में कार्यरत कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित करने की बात भी की गई। ज्ञात हो कि विद्या विकास समिति झारखंड के अंतर्गत चलने वाले विद्यालय में प्रांत की योजना अनुसार संकुल बैठकें की जा रही हैं, ताकि आने वाले समय में विद्यालय के क्रियाकलाप को अद्यतन किया जा सके। मौके पर संकुल प्रमुख प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा, प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री कृष्ण किशोर वर्मा आदि उपस्थित हुए। जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई, एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गोलगो पंचायत के गोलगो गांव की है। पीड़ित मोहम्मद शफीक अंसारी ने बताया कि सुबह सुबह वह अपने घर स्थित आलू लगे बारी के पास से गुजर रहा था। वहीं उनके ही रिश्तेदार लाठी डंडे से लैस होकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से वार किया, जिससे बचने के क्रम में वो घायल हो गए। इधर मारपीट के क्रम में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन देकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इधर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चोट घाट कैसे लगा? कौन मारपीट किया? मंसूर मारा यार, उसको बेटे मारा यार, तो हमारा यार देखें हमर गोबर हले यहाँ से गोबरा गिर गया। किस लिए मारपीट किया? येलुआ जो गांज देता है ना, से हमको येलू कहा गांज दिया, तो हम उसको बोलता है तो बोलता है कि बोल हमको मेरा जमीन है। अच्छा। तो ये मेरा जमीन तो हमको नाप के दिखाओ। झगड़ा हो गया। किसके साथ झगड़ा हुआ था? मंसूर का साथ। किस लिए? वही आलू में पार हो रहा था, इसके लिए मार उठी तो उन लोगों ने कुनाली निकाल के मारपीट कर दी। कितना लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 3 लोग आए। यही हुआ था, मतलब कि वो जो एक लड़का था, मतलब कि था, उसको बोलने के लिए गए तो एक्शन ले लिया वो मंसूर। अब मंसूर जब एक्शन ले लिया तो बोला कि मेरा अब आपका जमीन है, उतने में मतलब कि झगड़ा हो गया। तो मारपीट कौन किया? मतलब कि घर से निकला कुल्हाड़ी लेकर मार दिया। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए अंक में कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाजत। नमस्कार।